गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने भविष्य की सैन्य तैयारियों के लिए विकास उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। हरियाणा में राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार परियोजना के तहत सार्वजनिक व निजी भागीदारी से 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने अमृत सरोवर मिशन के तहत 1627 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा किया और फरीदाबाद पुलिस की टीम ने मधुबन में संपन्न हुई 44वीं हरियाणा पुलिस रेंज खेलों में 20 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने भविष्य की सैन्य तैयारियों के लिए विकास उन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति और भविष्य के संभावित युद्धों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए ऐसा करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि सैन्य मामलों में क्रांति पर नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने इस तथ्य को स्वीकार करने में मदद की है कि सैन्य क्षेत्र में और निवेश करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युद्ध के ढंग तरीकों में लगातार आ रहे बदलाव के बावजूद मानव द्वारा किए जा रहे कार्यों में सकारात्मक बदलाव होते रहेंगे। उन्होंने अगले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी के अनुरूप सैन्य अधिकारियों को नए सिरे से प्रशिक्षित करने पर बल दिया। हरियाणा में राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार परियोजना के तहत सार्वजनिक व निजी भागीदारी से 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये राज्य में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। राज्य में ये पार्क विकसित करने के लिए आयोजित बैठक के दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार पलवल जिले में 2 और अंबाला जिले में 1 पार्क के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान कर रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की ये पहल आर्थिक विकास और निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ावा देगी। उन्होंने बताया कि परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को भारत में प्रथम और विश्व में 149वां स्थान मिला है। आईआईटी बॉम्बे ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अपने पिछले वर्ष के 172वें स्थान से ऊपर उठकर इस वर्ष 149वां स्थान हासिल किया है। काबिले गौर है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में पहली बार आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में स्थान मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 जुलाई को कुरुक्षेत्र में 4 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत वाली 4 परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से शिलान्यास करेंगे, जिसमें 3 सड़कों का निर्माण व सन्निहित सरोवर पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से महर्षि दधीची की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य शामिल है। थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि उनके हलके में भी सड़क निर्माण से जुड़ी 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। करनाल जिला प्रशासन ने मानसून के मद्देनजर संभावित बाढ़ से बचाव के पुख्ता प्रबंध किए हैं। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता नवतेज सिंह ने बताया कि मानसून को देखते हुए उनकी ओर से यमुना नदी पर बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि जिले के कुंडाकला और ढाकवाला गांव में स्टड का काम भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा क्रेट्स, खाली बैग और बल्लियां वगैरह तैयार कर ली गई हैं। आपदा की स्थिति में कश्तियों और कर्मचारियों को भी चौकस रहने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अमृत सरोवर मिशन के तहत 1627 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। इनमें 558 आदर्श तथा 1069 मनरेगा सरोवर शामिल हैं। शेष अमृत सरोवरों का लक्ष्य परसों तक पूरा कर लिया जाएगा। मिशन के तहत प्रदेश में 1650 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जाना है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा तालाब प्राधिकरण प्रदेश के सभी तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य कर रहा है। प्राधिकरण तालाब डेटा प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध कुल 19,487 तालाबों में से 11,836 प्रदूषित तालाबों को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्जीवित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अपनी वार्षिक योजना वर्ष 2024-25 तक 6,680 तालाबों के जीर्णोद्धार का लक्ष्य रखा है। अर्जुन अवार्डी कोच इंस्पेक्टर नेहा राठी के नेतृत्व में फरीदाबाद पुलिस की टीम ने मधुबन में संपन्न हुई 44वीं हरियाणा पुलिस रेंज खेलों में 20 पदक जीते हैं। यह प्रतियोगिता कल व परसों मधुबन में आयोजित की गई थी, जिसमें फरीदाबाद की टीम ने पहला स्थान प्राप्त करते हुए कुश्ती व मुक्केबाजी में 6 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किए। आज टीम के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने खिलाड़ियों द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फरीदाबाद आने पर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रशंसा पत्र तथा 5-5 हजार रुपये का नकद इनाम देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रशिक्षक इंस्पेक्टर नेहा राठी को अगले महीने की 25 तारीख को कनाडा में विश्व पुलिस खेलों में उनके चयन के लिए बधाई दी। नेहा राठी ने बताया कि 10 से 13 जुलाई के बीच जॉर्डन में होने वाली एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय टीम की तरफ से वो बतौर प्रशिक्षक हिस्सा लेंगी। अब कुछ खबरें संक्षेप में। पलवल पुलिस ने आज 2 अलग अलग मामलों में 8 ग्राम 85 मिलीग्राम स्मैक सहित 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार तरुण नामक एक नशा तस्कर को बंजारी में पुल के नीचे से काबू कर उसके कब्जे से 3 ग्राम 88 मिलीग्राम स्मैक बरामद की गई, जबकि दूसरे आरोपी को 4 ग्राम 97 मिलीग्राम स्मैक सहित होडल में हसनपुर चौक से गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान ग्राम सेवली निवासी भगत सिंह के तौर पर हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद जिले के गांव रिवाजपुर पहुंचकर कूड़ा घर हटवाने के लिए आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का धरना समाप्त करवाया। उन्होंने बताया कि यहां कूड़ा घर बनाना रोक दिया गया है, इसके लिए वैकल्पिक स्थान ढूंढा जा रहा है। वहीं गांववासियों की अपील पर उन्होंने टिकावली कॉलोनी में नाले के ऊपर जल्द से जल्द पुलिया बनाने का आश्वासन भी दिया। भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा आज भिवानी में नशा जागरूकता रैली निकाली गई। सहायक पुलिस अधीक्षक मयंक गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जागरूकता रैली को झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में नशे की लत युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। जगाधरी की अनाज मंडी में कल बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली आयोजित की जा रही है। गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा अन्य नेता मोदी सरकार की गत 9 वर्षों की उपलब्धियों से अवगत करवाएंगे। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ कमल गुप्ता ने आज करनाल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 17 में से 12 मामलों का मौके पर ही निपटान किया गया तथा शेष 5 मामलों में पुनः जांच के आदेश दिए गए। भिवानी में आज बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दीपक अग्रवाल ने हिसार न्यू दिल्ली एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी का ठहराव दिल्ली के सदर बाजार में करवाने की मांग को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह को मांग पत्र सौंपा। उन्होंने सांसद के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम भी एक मांग पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को इस रेलगाड़ी का सदर बाजार में ठहराव न होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार के निर्देशानुसार सामुदायिक पुलिसिंग और हरियाणा उदय के तहत आज भिवानी उपमंडल के गांव बलियाली स्थित बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारे में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम दीपक बाबूलाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों की परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड व पेंशन संबंधी त्रुटियां दुरुस्त की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों के चिरायु कार्ड बनाए गए और लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भविष्य की सैन्य तैयारियों के लिए विकासोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। हरियाणा में राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार परियोजना के तहत सार्वजनिक व निजी भागीदारी से 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।